वक्त गुजर जाने के बाद तो पछताना ही है। तू अभी से प्रयास ना करके निराश क्यों हो रहा है? माना कि तू अभी शून्य पर है, लेकिन शून्य पर रह जाना कौन सा धर्म है? तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम अभी जरूरी है। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं से आप राम नहीं बन सकते। कठिनाइयां आएगी, मन भी भटकेगा, लेकिन तुम संघर्ष पर अड़े रहना। जब परिणाम आपके हक में आएगा, उस दिन सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे माँ बाप खुशी से झूम रहे होंगे। तुम्हारे रिश्तेदारों की तुम्हारे कामयाबी के किस्से सुना रहे होंगे। बस इसी उम्मीद से रोजाना संघर्ष करना है तुम्हें, और एक दिन सब कुछ अपना करना है तुम्हें। कैसे कह देते हैं कि तुमकी भाग्य में लिखा है वही होगा। आपने खुद को कुछ खास स्थितियों में ढाल दिया होगा। वही स्थितियां आपका नजरिया बदलकर आदतें बनते जा रही हैं। जिस भाग्य की आप बात कर रहे हो, यह आपके सुने हुए विचार हैं। आप अपने कर्मों से अंधकारमय भविष्य को बदल सकते हैं, और यह सत्य है। जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर भरोसा होता है, वह कभी अपने भाग्यों पर नहीं रहता है। इनसे हमें सीखना चाहिए। सफलता अधिक संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। यदि आप में सफल होने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अहंकार को खत्म करना होगा। परिणाम आने के 2 दिन बाद भी वीरदेव जी बकरियां चराने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, मेरा पारंपरिक काम है और मेरा परिवार इसी पर निर्भर है। इसे तुरंत छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। इंसान कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसे जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो फिर बहानों का सहारा लेना छोड़ दो। कछुए की भांति निरंतर चलना पड़ेगा। मोटिवेशन वीडियो देखकर खरगोश की तरह दौड़ लगाओगे तो फिर थक जाओगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। याद है तुम्हें, 22 वर्षों तक दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था, जो कि एक सच्ची घटना है। हर एक इंसान में इतनी शक्ति होती है, उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन उस काम को करने के लिए उसके पास एक कठोर कारण होना चाहिए, अन्यथा वो काम को पूर्ण किए बिना ही विचलित हो जाता है। युवा अवस्था हर एक कदम आपका भविष्य को निर्धारित करता है। आपके मित्र, आपके शौक कैसे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, हर एक गतिविधि आपके आने वाले भविष्य पर प्रभाव डालती है। इस अवस्था में गलती होना लाजमी है, लेकिन वही गलती आपसे बार बार होती है। इसका अर्थ है चंचल मन आपके नियंत्रण में नहीं है। खुद को कमजोर सब समझते हैं, लेकिन तुम खुद को अंदर से मजबूत बनाओ। कोई भी व्यक्ति की बातों से यदि आपके जीवन में प्रभाव हो रहा है, तो आप स्वयं के भरोसे नहीं, दूसरे के भरोसे आप जिंदगी जी रहे हैं। यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। भावनाओं में बहना छोड़ो। यदि ज्यादा दुख की बात है तो खुद को समझाओ। दूसरों के भरोसे खुशियों की तलाश ना करो। एक छोटा सा बीज भी माटी के अंदर जाकर के स्थिर होता है, तब जाकर के एक पौधा बनता है। लेकिन आपका मन भाग भाग करके उलझनों को सुलझा लेना चाहता है, लेकिन भागता हुआ मन उलझने बढ़ाता है। आप मंदिर में भी जाकर मन को स्थिर नहीं कर सकते। बिल्कुल शांत होकर के सोचिए और जो भी समस्याएं हैं उसको लिखिए। इससे आपके मन की गति स्वतः धीरे हो जाएगी। तुम जानोगे कि मैं उन बातों की चिंताओं में डूबा था जिनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे चलो, लेकिन रोज चलो। एक दिन में संघर्ष खत्म नहीं होगा। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ साहस ही जरूरी नहीं है, जीने के लिए एक उम्मीद भी जरूरी है। हर एक दिन एक सा हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव जरूरी है, यही जीवन है। जीवन में खुद को हर कठोर परिस्थितियों में संभालने के लिए आना चाहिए। स्वयं से वार्तालाप करना आना चाहिए। खुद को हमेशा संतावना देना आना चाहिए। आज भी मेरे जीवन में कभी छोटी बड़ी परेशानी होती है। मैं सोशल मीडिया से दूर होकर कई घंटे खुद के बारे में सोचता हूँ। वक्त है खुद को बदलिए।